बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो पे। आज है हिंदी ग्रामर की क्लास 15, जैसा कि एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको पूरे PYQ क्वेश्चन इस चैनल पे कराए जा रहे हैं, जिसमें आज है आपका 15 क्लास। ठीक है, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन PYQ है, मतलब पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन निकल जाता है। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है, बताइएगा दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि है कौन सी लिपि है हिंदी भाषा? ग्रीक, देवनागरी, रोमन या फिर अरमाइक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, देवनागरी। ठीक है, हिंदी में से निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की जो लिपि है वो हो जाएगी आपकी देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, भाष, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? आंसर नंबर डी, भाष से हुई है। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? बताइए, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या फिर पश्चिमी हिंदी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, खड़ी बोली। ठीक है, तो इसका आंसर सी, खड़ी बोली जो कि है वो हिंदी मानक के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा का निर्माण इनके सहयोग से होता है। भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है, बताइए। शब्द, विचार, वाक्य या फिर ध्वनि चिन्ह? तो भाषा का निर्माण जो कि है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ध्वनि चिन्ह के संयोग से भाषा का निर्माण होता है। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ब्राह्मी। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, अपभ्रंश। ठीक है, तो भारतीय भाषा का विकास जो कि है इसमें हुआ है अपभ्रंश में हुआ है। ठीक है, तो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये सबको पता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52, 48, 36 या फिर 54? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी 8 आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह कहा जाता है। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत 2 आयोगवाह होते हैं, बताइए आप कमेंट में कौन कौन से होते हैं वो, और बताइए कि आयोगवाह किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, विसर्ग को हम क्या बोलते हैं? आयोगवाह के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, ल जो कि है वो एक पार्श्विक ध्वनि है। एक ल जो कि है हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आती है। तो प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो वो है पार्श्विक ध्वनि। तो इसका नंबर आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वकील किस भाषा का शब्द है? देखिए बिग क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बताइए। आंसर नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि वकील किस भाषा का शब्द है, तो वो है आपकी अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, तो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। बताइए, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत, तड़ित, क्रिया या फिर विशेषण? तो देखो, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं वो होते हैं आपकी कृदंत प्रत्यय, जो धातु में जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन तड़ित प्रत्यय किसमें जोड़ते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, जो कि कृदंत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।